हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चहीती चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति जवेरी। आ गई हूं एक नई टैरो रीडिंग के साथ जिसमें हम जानेंगे आज लव रीडिंग्स रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, उनकी करंट फीलिंग्स एंड योर रिलेशनशिप स्टेटस एज वेल। सो यहाँ पे ये मल्टी रीडिंग होने वाली है। सो यहाँ पे सभी सिचुएशंस के लिए ये लागू हो सकती है, फिर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, नॉर्मल लाइफ सिचुएशन हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड सो ऑन। ठीक है, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस रीडिंग एंड शेयर टू योर लव्ड वंस। साथ ही साथ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ पे मुझे सजेशंस भी बता सकते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग किस चीज़ के ऊपर या फिर किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो शुरू करते हैं यहाँ पे शफलिंग से। सो टिल देन आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें या फिर वो सिचुएशन के बारे में सोचें जिसके लिए आपको आंसर्स चाहिए। ठीक है, सो बी क्लियर एंड स्पेसिफिक विथ वॉट यू थिंक, क्योंकि आप जो सोचोगे वही वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे कैच होंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ज़ोडिया की बात कर ले कि कौन से ज़ोडियाक्स है, फिर वो यहाँ पे सन एंड मून राइजिंग भी हो सकते हैं आपके चार्ट में या फिर आपके लग्न में भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो साइंस दिख रही है वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, दैट इज योर एलिमेंट फॉर श्योर, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, दैट इज ऑथ एलिमेंट फॉर श्योर। सो यहाँ पे ये 6 मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है यहाँ पे। बाकी कुछ कार्ड्स जो है वो मेजर अरकानास से आए हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली खाली सोर्ड्स और पेंटिकल्स है और 2 यहाँ पे मेजर अरकानास है। सो नाउ लेट्स बिगिन दी इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे वी कैन सी पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि लेटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ी है पास्ट में अपने लव लाइफ में। आपको मतलब इतना इजीली प्यार नहीं मिला है। कुछ लोगों को तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने प्यार तक पहुँचने के लिए या फिर अपने प्यार को पाने के लिए, या फिर कुछ लोगों को अपने प्यार को साबित करने के लिए कि आई एम लॉयल, आई एम जेन्यून, आई एम वर्थ इट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे केस डिफर करेगा, यहाँ पे इंट्यूशंस डिफर करेंगे एज पर द इंडिविजुअल्स यहाँ पे। सो मैं कृपया करके आपको रिक्वेस्ट करती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रिजोनेट्स एंड फोकस ऑन द वाइब्रेशन एंड एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है अपने पर्सनल लाइफ में तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई DM फॉर योर पर्सनल रीडिंग, सो आई कैन गिव यू एक्यूरेट रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चार्ट्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको लेटली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन मिला है, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला है, फिर वो यहाँ पे कोई भी तरीके का यहाँ पे ऐसा रिलेशन रह चुका है जो टॉक्सिक हुआ है। हो सकता है कि आपका एक रिश्ता टूट भी चुका है या फिर एक से ज़्यादा रिश्ते टूट चुके हैं। पर अगर आप मुझे पूछो तो एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं एक हार्ट ब्रोकन आपको इंसिडेंट हुआ है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपका मतलब आपको बिखेर के रख दिया था उस चीज़ ने। पर अपने टाइम रहते हैं यहाँ पे खुद को समेट भी लिया है, मतलब बहुत अच्छे से समेट लिया और आपने समझ लिया है कि क्या चीज़ अब फिर से नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लेटली मुझे दिख रहा है जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि करंटली यहाँ पे लवर्स की वाइब्रेशन है। मतलब कि आपके लव लाइफ के लिए आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से आप अपने कम्युनिकेशंस की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स में ही या फिर आपके कलीग में ही, कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में या फिर प्रोफेशनल एंड पे या फिर कहीं सोशल मीडिया पे मैं कह सकती हूँ कि आप लोग मिले होंगे या फिर मिलने वाले हो। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो कुछ लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि उनके नज़र में तो है, बस जिक्र करने की देर है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप कम्युनिकेशनल, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे और बात बनेगी 1000%, क्योंकि आपके फेवर में आ रहा है, प्यार आपके फेवर में आ रहा है फॉर श्योर रीजंस। तो अगर आप सोच रहे हो किसी को प्रपोज करने के लिए या फिर किसी को यहाँ पे कमिटमेंट देने के लिए तो यस, आप कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आप एक दूसरे को मिल चुके हो, एक दूसरे से आपने इजहार कर दिया है पर आप नहीं मिल पा रहे हो एक दूसरों से, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी कठिनाई आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर कोई वर्क लाइफ है या फिर मिड लाइफ क्राइसिस है या फिर कोई भी क्राइसिस है आपके लाइफ में, फिर वो फैमिली हो, फाइनेंस हो या फिर आपका खुद का कुछ हो, यहाँ पे वो सब सॉल्व होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है एंजल्स के तरफ से और आपको यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे बहुत ही फ्रेश, क्लीन और पैशनेट आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ का। ठीक है, तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ कि आपका फ्यूचर में कैसा रहेगा ये रिश्ता या फिर ये पर्सन जो आपके पर्सन है या फिर आप दोनों एक दूसरे के बारे में या फिर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हो, एक दूसरे के बारे में अट्रैक्शन फील करते हो और साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ आप दोनों फाइनेंशियली हो या फिर
फिजिकली हो या फिर कंपैटिबिलिटी हो, हर किस्म से यहाँ पे आप एक दूसरे को बैलेंस समझते हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हो। एज आई सेड बिफोर, केमिस्ट्री बड़ी तगड़ी है। मतलब कहते हैं ना पहले के ज़माने में इशारों ही इशारों में मतलब समझ जाते थे, बस वैसी वाली केमिस्ट्री है कि आप इशारों में ही समझ जाते हो। ठीक है, तो कभी कभी इशारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक लुक की काफ़ी है कि आप उनकी मन की बात समझ लेते हो। अगर वो आपके सामने नहीं है और वो आपको बस आंख बंद करके सोच रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे उनको समझ जाओगे। यू आर हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अभी भी शायद आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर रहे हो, जहाँ पे यू थिंक कि अरे मैं तो यही सोच रहा था, इसने ये कैसे क्रैक कर लिया, या फिर वाइस वर्सा, योर पर्सन इज डूइंग सम थिंग्स टू अमेज यू। मतलब आपने बस सोचा है और कर दिया। ये आपकी प्यार है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, ये आपका बॉन्ड है, और ये ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स है कि वो ऐसे आपको समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि करंटली अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों की मैनिफेस्टेशन में। आप दोनों यहाँ पे रिजल्ट तो सेम ही चाहते हो, पर आपने मैनिफेस्टेशन का रास्ता थोड़ा अलग ले लिया है। इस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। मतलब ये चीज़ हो सकती है जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा, या फिर आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो और दोनों ही चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप दोनों को रिजल्ट आप दोनों को कॉम्बिनेशन में ही मिलने वाला है, कंबाइन होकर मिलने वाला है, पर वो नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों की मैनिफेस्टेशन ही अलग है। तो आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, आप दोनों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि क्या अभी ज़रूरी है, क्या बाद में ज़रूरी है। अगर वो एडजस्ट नहीं कर रहे तो आपको करने की ज़रूरत है, पहले हो या बाद में हो, मैनिफेस्टेशन पूरा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दोनों ऐसे ही अगर लड़ते रहे तो कहीं ना कहीं ये जो समय आपका है वो बीत जाएगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाएगा, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले में ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सरेंडर कर दोगे ना तो ये फाइट इनिशिएट ही नहीं होंगी। शायद आपके सामने या आपके जो पार्टनर है वो भी सरेंडर कर दे, और यहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड पे आ सको आप दोनों, और यहाँ पे एक सोल्यूशन ले सको। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रॉब्लम बन के बैठी है आपके लाइफ में कि कोई डिसीजन ऐसा है, कोई मैनिफेस्टेशन ऐसा है, या फिर कोई ऐसे रुका हुआ फैसला है आपकी ज़िंदगी में जिसमें वो कुछ ए बी सी डी बोल रहे हैं और आप यहाँ पे डी ई एफ बोल रहे हो। सो यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सिचुएशन वहीं पे स्टक हो चुकी है। तो नाउ यू हैव टू वर्क आउट ऑन दैट। और सोल्यूशन क्या है? पेप्टॉक्स। आपको पेप्टॉक्स से बचना है, यानी कि आपको गॉसिप बनने से रोकना है खुद का। ठीक है, आप यहाँ पे अगर अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर फैमिली में शेयर करते हो आप दोनों की पर्सनल मैटर, तो वो नहीं करना है। आपको अपने कलीग्स के साथ नहीं शेयर करना है आप दोनों की पर्सनल लाइफ को, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग भी उतना ही करते हो। लोग आपको ना मतलब ऐसा दिखाते हैं कि वो आपको समझते हैं, पर वो एक्चुअली आपको समझते नहीं है, वो आपकी गॉसिप कर देते हैं। फिर वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, नियर डियर हो, या फिर कोई भी सिबलिंग क्यों ना हो, कजिन्स हो, कोई भी हो। इनफैक्ट कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा इतना सोच लेते हो कि आपके पार्टनर यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि आप क्यों इतना सोच रहे हो, वाई द हेल आर यू थिंकिंग सो मच। थोड़ा आराम से रहो, क्योंकि आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। आप यहाँ पे ठीक से सो नहीं पाते हो, खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हो, और आपने हमेशा एक गिल्ट अपने मन में रखा है सोते वक्त, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। आप थोड़े से डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो जाते हो कभी कभी, या फिर आपके रिश्ते में ऐसी एनर्जीज है, हो सकता है आपके पर्सन हो, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पर ये सिचुएशन ही है जिसमें आप दोनों ही क्या कर रहे हो, आपको बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है कलेश करने के लिए, आप दोनों ही काफ़ी हो एक दूसरे के लिए आप दोनों ही इसे नोक जोक करने में ना अपनी ही स्ट्रगल बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जब आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू टॉक इट आउट, यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सोचने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर। ठीक है, तभी जाके ये बैलेंस आएगा आपको, और तभी यू वुड बी एबल टू मेक द एम्परर। ठीक है, एम्परर मतलब इतना पावर कपल यहाँ पे, जो यहाँ पे नेम, फेम, मनी, हर एक चीज़ में एडुकेटेड है और मास्टरी पाई हुई है। एम्परर इज समथिंग हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, सो मच ऑफ सक्सेस, विक्ट्रीज, फेलियर्स, एवरीथिंग। दे हैव सीन सो मच थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू बी द एम्परर, दोनों मिलके, नॉट लाइक वन हैव टू बी द एम्परर, यू बोथ हैव टू बी एम्परर ऑफ ईच अदर, वेयर यू आर एम्पावरिंग ईच अदर। ठीक है, फॉर ईच अदर्स बेटरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप दोनों अगर एक दूसरे के एडवांसमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए अगर कुछ करते हो, और तब आप अगर एक दूसरे को एम्पावर करते हो, तो मतलब भी बनता है। पहले में करोगे तो आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे नो पावर करके छोड़ दोगे, एम्पावर तो कहीं से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल से यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, इमोशनल एनर्जीज। लेट्स सी, सबसे पहले हम आपकी देखेंगे और उसके बाद आपके पार्टनर की देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप अब तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच।
काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कहा गया है ग्रोथ. आपकी जो इमोशंस है ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स डील कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली आप सोच रहे हो, ग्रोथ करने बारे में सोच रहे हो, और इसी वजह से आप यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो, वेर यू आर इमोशनली फीलिंग कंप्लीट समवेयर एंड यू आर सेटिस्फाइड इमोशनली. बट यहाँ पे मटेरियलिस्टिक अगर कहे तो यू आर स्टिल क्रेविंग फॉर योर अबंडेंस. आपको अभी भी वो सारी सुख सुविधाएं या फिर वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कमी लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी तक तो शुरू ही नहीं किया है, या फिर सच में ये सारी चीज़ें लैक कर रही है आपकी लाइफ में. ठीक है, तो आप यहाँ पे इमोशनली तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो चुके हो, इमोशनली फुलफिलमेंट आप फील कर रहे हो, पर नाउ यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट द फाइनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे बैलेंस भी आया है, पेंटिकल्स है, मतलब यहाँ पे आपको इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने वाली है, यहाँ पे बैलेंस रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्ड आया है विच इज अबंडेंस. यू आर गेटिंग ब्लेस्ड विद अबंडेंस फॉर श्योर रीजंस. ठीक है, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो ना, वो आपको अबंडेंस ही देने वाला है 1000%. अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो येस, ही और शी इज हैविंग सुपर डुपर अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू यहाँ पे. तो आप मानो या ना मानो, पर वही गिव अप कर देते हैं फाइट में फॉर श्योर रीजंस. आप भले ही ये कहोगे कि नहीं मैं गिव अप करती हूँ या करता हूँ, बट एक्चुअली द थिंग इज ही और शी गिव अप्स द थिंग बिकॉज दे लव यू सो मच, दे आर अट्रैक्टेड टू यू लाइक इनसेन फॉर श्योर रीजंस. आप दोनों की केमिस्ट्री मतलब वाओ इतनी अच्छी है. बट यहाँ पे करंटली वो भी यहाँ पे एक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे नेम, फेम, मनी और एक कहते हैं ना कंप्लीशन के लिए, मतलब आप जो न्यू बिगिनिंग सोच रहे हो ना, वो आप यहाँ पे सोचने का काम कर रहे हो, वो इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं यहाँ पे. ही इज द वन हु इज इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट. तो हो सकता है आप दोनों यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हो, आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है एंड सो ऑन थिंग्स. और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, या फिर वो नसीब में, डिवाइन में, सोर्स में, कॉस्मिक पावर में, भगवान में, मतलब ऊपर वाले में बहुत मानते हैं यहाँ पे. मतलब दे आर ट्रूली स्पिरिचुअल सोल, और उसी के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी है, और वो बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड इंसान है. अगर वो जो सोचते हैं वो करते हैं, बट अगर कोई चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं हो, सिर्फ कहते हैं ना कि कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत करो, बस यही चीज़ आपको भी कहते हैं वो, और वो खुद भी मानते हैं ऐसा, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर देते हैं. मतलब वो आपको कभी कभी कहते होंगे कि हम मेहनत करते हैं, बाकी हम सरेंडर करेंगे, वी आर ब्रेकिंग आर बाउंड्रीज फॉर श्योर, क्योंकि बाउंड्रीज के नीचे फियर है. तो जिस भी चीज़ का डर है वो सारी बाउंड्रीज तोड़ के अभी हम काम करेंगे, देन रात एक कर देंगे एंड विल मेक श्योर दैट वी गेट अबंडेंस फॉर श्योर रीजंस. ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्योर इमोशंस है और एक साथ ग्रो होने वाली इमोशंस है. देयर इज नथिंग नेगेटिव फॉर श्योर रीजंस. अब हम देख लेते हैं कुछ रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स, कि आप क्या सोचते हो और वो क्या सोचते हैं. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. सबसे पहले आप यहाँ पे सोच रहे हो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ यहाँ पे मतभेद है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, बट एट द एंड ऑफ द डे यू लव ईच अदर. सो नाउ यू रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन समथिंग विच इज़ रियली वेरी मटीरियलिस्टिक और मेक सेंस इन योर लव लाइफ टू स्ट्रेंथन योर लव लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो अपने रिलेशनशिप पे काम करने के लिए, पार्टनरशिप पे काम करने के लिए. सो जैसे मैंने बोला, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ एंड देन दिस. सो यू आर थरली मैच्योर पर्सन फॉर श्योर रीजंस. आप दोनों ही एक्चुअली मैच्योर हो इस रिलेशनशिप में. मैं इसलिए कह रही हूँ, एक्चुअली मैं आगे ही बताऊंगी, आई विल जस्ट गो विद द सीक्वेंस. साथ ही साथ आप यहाँ पे कमिटमेंट बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो. आप यहाँ पे बार 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 अपने पार्टनर को याद दिलाते रहते हो, भाई वेडिंग का सोचा आपने, वेडिंग कब कर रहे हो, कमिटमेंट कब दे रहे हो, धोखा तो नहीं दोगे, भाग तो नहीं जाओगे. ये सारी चीज़ें होती है आप दोनों के बीच में, मजाक में ही सही पर होती है ये. बट यहाँ पे दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. जैसे मैंने कहा, लवर्स बिगिंस और यहाँ पे वेडिंग. सो यू आर ब्लेस्ड विद द हायरार्की. आपकी लव मैरिज ही होंगी फॉर श्योर रीजंस.
ठीक है। और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी होगी, जहाँ पे इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, और वो चीज़ें शादी तक भी पहुँचेगी फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने रोमांटिक लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, बिकॉज यू बिलीव इन स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप यहाँ पे बहुत पॉजिटिव पर्सन दिख रहे हो मुझे, स्पेसिफिकली फीमेल। इफ़ यू आर फीमेल, यू आर सो पावरफुल, यू हैव योर डिवाइन सेल्फ विथ योर सेल्फ, एंड पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे आपके रिलेशन में ऐसी एक स्ट्रेंथ डाल देता है, फेथ डाल देता है आपके रोमांस में, कि सामने वाला चाहे तब भी चीट ना कर पाए फॉर श्योर रीजंस। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो यहाँ पे रिलीजियस तो है फॉर श्योर रीजंस। मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था, ये सरेंडर का कार्ड था, तब भी मैंने आपको बोला था दैट योर पार्टनर हैविंग रिलीजियस फैक्टर, और यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो रही है फिर से, क्योंकि योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है कि आपके दादा परदादा या फिर पापा की हिस्ट्री में या फिर आपके फैमिली की हिस्ट्री में आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस फैमिली मिली हो, या फिर आपके अंदर ही यू माइट बी द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली जो इतना रिलीजियस है, या ऊपर वाले को मानने वाला, कर्मों में मानने वाला, एक फेथ रखने वाला कि हाँ यूनिवर्स है, कर्मास है, मतलब भगवान है, ऊपर वाला है। यू आर दैट पर्सन। सो इस वजह से यहाँ पे जो भी होता है ना, ऊपर वाले की इच्छा से ही होता है आपके लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं होता है। अगर कुछ गलत होने भी वाला होता है ना, तो आपको स्ट्रगल मिलती है, नो डाउट, पर फेलियर नहीं मिलती। आप हिम्मत नहीं हारते हो। आप देख लेना आपकी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल है, आपने कभी हिम्मत नहीं हारी है। इनिशियली स्टेज पे आपको लगेगा मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, बट एट द नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप, यू हैव योर न्यू सेल्फ विथ यू, यू आर हैविंग अ न्यू गेज इन यू, जहाँ पे आपको मन होता है कि नहीं ये तो हम कर लेंगे। सो यही चीज़ आपको ब्लेसिंग्स मिली है, और ट्रस्ट मी, आप जो भी पर्सन के साथ हो या मिलने वाले हो या फिर सोच रहे हो कि फ्यूचर टाइम में जो मिलने वाला है, आप जिस चीज़, मतलब आपको जिस पर्सन पे क्रश है, ही और शी इज़ योर सोलमेट फॉर श्योर। येस, दिस इज़ योर सोलमेट, ये ही आपके सोलमेट है यहाँ पे फॉर श्योर रीजंस। अगर आपको ऑलरेडी आपका पार्टनर मिल चुका है, सो यू आर वेरी लकी वन। अगर आप यहाँ पे अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, अगर आप अरेंज मैरिज में कोई पार्टनर देख रहे हो या फिर देखने जाने वाले हो, तो ही और शी कैन बी द वन। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू नो एक्यूरेटली, यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जनरली पूछ रहे हो, जस्ट यू वांट जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट, सो येस, ही और शी इज। ठीक है, बट यहाँ पे फिलहाल आप यहाँ पे एक सेपरेशन पीरियड में हो। ये सेपरेशन आपको यहाँ पे नोइंगली भी हो सकता है और अननोइंगली भी हो सकता है। नोइंगली इन द सेंस, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से यहाँ पे आप सेपरेशन पीरियड में हो। ठीक है, फिर वो फैमिली क्राइसिस हो सकते हैं, आपका यहाँ पे कोई पर्सनल इश्यू हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, या फिर टेम्पररी ट्रायल पीरियड हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है इन शॉर्ट, बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस टू गेट सेपरेट। ठीक है, या फिर गिव अ ब्रेक टू ईच अदर। सो दिस इज अ टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। ये लिखा था इसलिए होना था। ठीक है, दिस इज ऑल कार्मिक। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि रिलीजियस फैक्टर है ना, अगर आप दोनों में से कोई भी एक अगर रिलीजियस होता है ना, तो यहाँ पे रिलीजियसली कार्मिकली आपको सारी चीज़ें पे ऑफ करके, रिलीज करके और अकॉर्डिंग टू द हेरार्की ही गुजरना पड़ता है। यू कांट एडजस्ट द हेरार्की फॉर श्योर रीजंस, बिकॉज इट इज रिलीजियसली स्पिरिचुअली गार्डेड एंड गाइडेड। ठीक है, हो सकता है कि ये सेपरेशन आपको आगे जाके बहुत अच्छा लगे, अभी कड़वा लग रहा है क्योंकि आप सेपरेट हो, बट जब आप एक हो जाए तब उतनी ही मिठास भी फील होगी। क्योंकि कहते हैं ना, कड़वे के ऊपर अगर थोड़ा सा, मतलब करेले के ऊपर या फिर कुछ भी कड़वी चीज़ों के ऊपर अगर आप थोड़ी सी भी मिठास चख लोगे ना, आपको मिठास की वैल्यू बहुत होती है। बस वही चीज़ है, आपको अपने लव लाइफ में भी वही मिठास आपको फील करने मिलेगी। अब मैं अननोइंगली की बात कर लेती हूँ, जो सेपरेशन है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके आसपास ही है वो इंसान, पर आपने कभी उनको नोटिस नहीं किया है, पर अब जब चीज़ यहाँ पे आपके फेवर में जब आने लगेगी धीरे धीरे करके, यू विल सी द कोइंसिडेंसेस व्हेन यू विल बी शेयरिंग टू ईच अदर कि अरे मैं तो यहाँ पे पढ़ा हूँ, मैं तो यहाँ पे मतलब बॉर्न एंड बॉट अप हुई हूँ, ये तो मेरे लाइक्स है, डिसलाइक्स है, मैं यहाँ पे जॉब करता था या करती थी, दिस इज़ माई प्रोफेशन, दिस इज़ माई फील्ड। जब ये यू वुड बी स्टार्टिंग टू नो ईच अदर, यू विल बी स्टार्टिंग टू शेयर ईच अदर, यू विल फील के अरे ये तो मेरे आंखों के सामने ही था, ये मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। बट एज आई सेड, टाइम, अभी वक्त नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो टू ऑल द पीपल हु इज स्टिल सिंगल, आप यहाँ पे अननोइंगली एक सेपरेशन पीरियड से जा रहे हो, विच इज़ अ कार्मिक थ्योरी, बिकॉज मे बी यू आर नॉट दैट रेडी। ठीक है, बट योर पार्टनर इज रेडी फॉर श्योर, क्योंकि ही और शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द थिंग। और जब भी वो आपकी लाइफ में आपको मिलेंगे ना, आप तुरंत शादी और एंगेजमेंट ही करने वाले हो फॉर श्योर रीजन, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग भी और एंगेजमेंट भी है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक पे ही आगे बढ़ जाते हैं। जब हम लोगों ने देख लिया है तो एंगेजमेंट, यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में आने वाली है। मतलब विद इन नो टाइम आपकी सारी चिंताएं छूमंतर होने वाली है और आपको लगेगा कि
अरे एक पल में इतना सब कुछ बिखरा हुआ था, मैंने सोचा भी नहीं था या सोचा भी नहीं, मतलब आई कांट इमेजिन इतना इमेंसली कैसे ये सब चेंजेस आ सकते हैं. यू वुड बी शॉक्ड विद द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ. आप अभी समझ रहे हो कि कुछ ठीक नहीं है, बट कुछ समय में सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से अलाइन होने वाली है कि आप मान जाओगे दैट ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल इज फॉर रियल. बिकॉज योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. जैसे मैंने कहा, आपको एक हायरार्की से ही जाना पड़ेगा. मैंने जो बोला वो कंफर्म हो रहा है कि आपको हायरार्की से गुजरना पड़ेगा, एक एक लेवल पार करना पड़ेगा, और आप उतने ही हायर लेवल पे कमिटमेंट भी पाओगे. कहते हैं ना, जितना ज़्यादा सब्र होता है ना इंसान का, उतना ही ज़्यादा वो बेहतरीन चॉइस बना पाता है, या फिर उसको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ मिलती है अपने लाइफ में. तो बस वही हो रहा है ये. ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स यहाँ पे कि आपके पर्सन की या फिर आपके इनिशियल्स देख लेते हैं आते हैं कि नहीं. अगर आपने अभी तक वो इंसान को नहीं मिले हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि ही और शी इज़ द वन और नॉट. ठीक है, stay tuned. So let's see now some initials and charm reading. So as you can see, यहाँ पे जो initials है वो है K, M, Y, P, D, H, T, N, F, G, L, U, N, A. ठीक है, तो ये जो इनिशियल्स है वो आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पे जो चार्म्स है, यहाँ पे आपको कह रही है कि लव इज़ इन द एयर फॉर श्योर रीजंस. आपको प्यार बहुत ही जल्दी मिलने वाला है. आपके यहाँ पे दिल की चाबी भी खुल चुकी है. यहाँ पे एंजल्स इज विथ यू सपोर्टिंग योर लव लाइफ फॉर श्योर रीजंस. ठीक है, साथ ही साथ यू वुड बी फीलिंग वेरी लाइट इन सम लाइक within few days you would be feeling so light and so refreshing over here. और यहाँ पे आपको एक गाइडेड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस फील होगी, यहाँ पे गाइडेड फील होगा. आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी फील होने लगेगी अपने आप. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि कोई टेंशन है, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, वो सारी चीज़ें फुर होने वाली है फॉर श्योर रीजंस. ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे द गॉड इज़ विथ यू, एंजल्स इज़ विथ यू, और साथ ही साथ लव हार्मनी इज़ फॉर श्योर विथ यू. यहाँ पे आप देख रहे हो एंजल्स के यहाँ पे बहुत सारे साइन आ रहे हैं. दिस इज़ द वन साइन विद द विंग्स, दिस इज़ द क्रॉस विद द थिंग. यहाँ पे एक और एंजल का साइन है, यहाँ पे एक हार्मोनियस हार्ट है. यहाँ पे मतलब यू आर सो ब्लेस्ड अगेन एंड अगेन विद सो मेनी कन्फर्मेशंस दैट येस, लव इज हैपनिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर रीजंस एंड अ रियल लव, ट्रू लव. मतलब कहते हैं ना, दिस इज़ नॉट लाइक फैंसी थिंग्स जो हम लोग आजकल की ज़िंदगी में देखते हैं, सिचुएशनशिप, कॉर्टशिप, ये शिप वो शिप. नहीं, दिस इज़ सो सीरियस अबाउट इट. ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप यहाँ पे म्यूजिशियन हो या फिर कोई भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे काम करते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िकली अट्रैक्टेड हो यहाँ पे, या फिर आपको गिटार बजाना या फिर सुनना पसंद है स्पेसिफिकली. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे एक आपको साइन एंड सिग्नल भी बताई गई है कि इफ़ यू हैवंट मेट येट, हो सकता है उनको गिटार बहुत पसंद है या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्पेशली गिटार पसंद है या फिर म्यूजिक पसंद है. ठीक है, और यहाँ पे वो ना बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम वाले होंगे फॉर श्योर रीजंस. ठीक है, और साथ ही साथ वो दिल के बड़े साफ होंगे, इनोसेंट होंगे यहाँ पे फॉर श्योर रीजंस. और हो सकता है कि उन्हें पानी की चीज़ें या फिर उनको पानी में घूमना, मतलब कि बीच एरिया हो गया जहाँ पे बीच वगैरह है, या फिर उनको क्रूज़ में घूमना, या फिर एक वाटर ट्रिप जिसमें बहुत डीप पानी होता है, वो सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद है. और हाँ, आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल भी है. आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फील कर लेते हो, इमोशनली बहुत जान लेते हो फॉर श्योर रीजंस. एंड येस, योर पार्टनर एंड यू, दोनों में से एक या फिर दोनों ही यहाँ पे रेप्यूटेड हो, समाज में आपका बहुत अच्छा नाम है. अगर अभी तक नहीं बना है तो आपको मिलने वाला है प्रतिष्ठित फैमिली से. कहते हैं ना, यू वुड बी हैविंग योर ओन नेम फॉर श्योर रीजंस इन द फ्यूचर. ठीक है, क्योंकि आप बहुत पैशन के साथ अब यहाँ पे रियूनाइट होने वाले हो या फिर यूनाइट होने वाले हो, या फिर आप दोनों का यहाँ पे एक पावर कपल कॉम्बिनेशन होने वाला है. ठीक है, सो ये थी आपकी प्यारी सी अबंडेंसी बहुत ही ज़्यादा पावर पैक रीडिंग. आई होप आप सबको रिलेट हुई हो, रेजोनेट हुई हो, क्लैरिटी मिली हो, एक सोल्यूशन मिला हो, एक आगे का बहुत ही ज़्यादा क्लियर पाथ मिला हो. सो अगर आपको ये रेजोनेट हुआ हो थोड़ा सा भी, तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ दिल से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा. मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होंगी फॉर श्योर रीजंस. मे गॉड ब्लेस यू फॉर दिस. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. उसके अलावा वन थिंग टू नोट अबाउट
कि मैं कभी भी किसी को कॉल या फिर मैसेज नहीं करती, पर्सनल नंबर प्रोवाइड नहीं करती, ईमेल आईडी भी नहीं देती। पहले मैंने अटैच किया था तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो दैट इज़ ओनली फॉर कोलैबोरेशन एंड इंक्वायरीज, नॉट फॉर बुकिंग एनीथिंग, ठीक है। और वो भी मेरी चीज़ें आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी या फिर अबाउट या फिर मोर में दिख जाएगी इफ़ यू गो एंड सी। तो मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ पे और एक ही यूट्यूब चैनल है। सो काइंडली बी अवेयर ऑफ द फ्रॉड बिकॉज आई सामने से डोंट मैसेज टू एनी ऑफ द माई स्पिरिचुअल फैमिली फॉर श्योर, आई डो नॉट ट्रबल एनी वन फॉर श्योर। एंड मैं जो बुकिंग्स करती हूँ तभी मैं यहाँ पे पेमेंट लेती हूँ, उससे पहले कभी भी पेमेंट को डिमांड नहीं करती हूँ। सो बी अवेयर ऑफ फ्रॉड, ठीक है। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। साथ ही साथ रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आपने अभी तक ये जो स्क्रीन पे जो रीडिंग्स आ रही है वो नहीं देखी है तो कृपया करके देख लीजिए। अगर देख ली है तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।